जिंदगी से ज़्यादा वो मौत का सच जानता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था, मुर्दों से बात करना उसका शगल, अनजान और अदृश्य लोगों के पहेली बुझाना उसका पेशा। लेकिन अब खुद उसकी मौत एक पहेली बन गई है। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मिस्टीरियस टॉक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की रियल कहानी के बारे में जो जिंदा रहते हुए मरने की पहेलियाँ सुलझाता रहा और खुद ही मरकर अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से ये हमेशा अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढता नजर आता, उनसे बातें करता, उनकी बातें सुनता, कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडर में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी किसी सुनसान बियाबान में, यहाँ तक कि मुर्दा घर के अंदर भी। मुर्दों के साथ लेट कर ये उनका सच जानता था, उनसे बातें किया करता था। पर अफसोस, वही गौरव तिवारी अपनी ही मौत की पहेली बन गया। 32 साल का नौजवान गौरव तिवारी अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया और यहाँ आकर जिसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया, फिर लग गया जिंदगी के बाद का सच जानने। देश और दुनिया के करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। वो अपने ही घर के बाथरूम में फर्श पर पड़ा हुआ मिला। गौरव के गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले हैं। ये निशान कुछ वैसे ही है जैसे गले में फंदा कसने पर होता है। गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों को तलाशने में बीती, कुछ वैसे ही रहस्यमयी सवाल अब उसकी मौत के बाद भी उठ रहे हैं। दरअसल गौरव को ना तो कोई पैसों की तंगी थी और ना ही किसी तरह की परेशानी। कुछ साल पहले ही शादी की और कुछ भी था, कोई बीमारी भी नहीं थी। मौत से एक दिन पहले की आखिरी रात भी वो अपने काम पर लगा था। गौरव दिल्ली के एक और वांटेड प्लेस की जांच कर रहा था, यहाँ तक कि मरने से बस मिनट भर पहले तक भी बिल्कुल ठीक था। अपनी लैपटॉप पर मेल चेक कर रहे थे, इसी बाद वो अचानक उठा और बाथरूम की ओर जाता है और फिर कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इसके बाद जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो वो फर्श पर बेसुध मिलते हैं। इसके बाद गौरव को अस्पताल ले जाया जाता है, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी ने पुलिस को एक अजीब बात बताई जो चौंकाने वाली है। उसने कहा कि गौरव ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही है। बकौल पुलिस, गौरव की बीवी को तब लगा था कि शायद ज्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या वाकई गौरव का काम ही उसकी मौत की वजह बनी? हमेशा नेगेटिव ताकतों की बात करने वाले गौरव को क्या सचमुच नेगेटिव ताकतों ने मारा, या फिर गौरव ने खुदकुशी की और वो भी किसी और वजह से? 6 जुलाई 2016 को गौरव पूरे दिन अपने घर पर ही था। फिर शाम 7:30 बजे वो जनकपुरी के एक हॉन्टेड प्लेस की छानबीन के लिए घर से निकला। गौरव जिन अनजान शक्तियों की खोज करता था, अक्सर उसके लिए देर रात तक घर से उसे बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि तफ्तीश अमूमन रात को ही हुआ करती। जनकपुरी में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद गौरव रात 1:30 बजे तक घर लौटा। चूंकि अक्सर वो देर रात तक घर लौटता या देर रात तक काम करता था, लिहाजा कई बार इस बात को लेकर पत्नी से झगड़ा भी होता था। गुरुवार की रात भी देर से आने पर दोनों में झगड़ा हुआ। फिर गौरव और घर के बाकी लोग सो गए। घर पर गौरव और उसकी पत्नी के अलावा उसके माता पिता भी साथ रहते थे। 7 जुलाई की सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते हैं और फिर गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाता है। वो ईमेल चेक कर रहा था। फिर करीब 11 बजे उसकी लाश बाथरूम में मिलती है। अब गौरव का काम बेशक अनजान और अदृश्य चीज़ों की जांच करनी थी, मगर शुरुआती जांच के बाद पुलिस ये मान रही है कि गौरव ने खुदकुशी की है। पुलिस अपनी जांच कर रही है आखिर गौरव की मौत कैसे हुई। पर सवाल ये भी है कि अगर वाकई गौरव को नेगेटिव ताकतों ने मरने के लिए उकसाया तो यह सच साबित कैसे होगा? वैसे गौरव या उसके घर वालों को भूत प्रेत पर कभी भरोसा ही नहीं रहा। वे तो इसे मानते तक नहीं थे। गौरव तो प्रोफेशनल पायलट बनना चाहता था और अमेरिका में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ले रहा था। मगर उसी ट्रेनिंग के दौरान जिस किराए के घर में वो रह रहा था, वहाँ उसे कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हुई। उसे लगा कि वहाँ कोई अदृश्य शक्तियाँ है। बस इसी एक चीज़ ने उसे पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर रिसर्च करने को मजबूर कर दिया और उसने 2006 में पायलट की ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दी। पैरानॉर्मल पर काफ़ी रिसर्च के बाद 2009 में गौरव हिंदुस्तान लौटा और उसने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस की तफ्तीश की
ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी हॉरर शो का हिस्सा भी बने। इसके अलावा हिंदुस्तान में कई टीवी शो का हिस्सा भी बने। गौरव ने हिट हिंदी फिल्म 16 दिसंबर और टेंगो चार्ली में अपनी अदाकारी भी की है। अब यहाँ पर इतने अनुभवी और एक्सपर्ट पर्सन की एक रहस्यमयी मौत एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। शायद अब ये राज एक राज ही बनकर रह गया है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।